अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, रिक्शे की सवारी आपने ज़रूर की होगी कराची शहर में अगर आप रहते हैं, और कराची में रिक्शे की बड़ी अहमियत है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से 3 सीटर रिक्शा, जिसे हम ऑटो भी कहते हैं, और अब पिछले कुछ सालों से या एक दहाई से चिंची रिक्शा का रिवाज चल पड़ा है। दोनों ही रिक्शा की कैटेगरी में आते हैं और दोनों के अंदर रोज़ाना मैं ये समझता हूँ कि लाखों की तादाद में कराची वाले सफ़र करते हैं। मगर अब कुछ तब्दीली आने वाली, और तब्दीली है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो कुछ नए और बड़े अहम फैसले लेने जा रही है। और वो ये कहने जा रहे हैं कि जनाब जो ऑटो है, 3 सीटर रिक्शा है, उसमें लोगों की तकरार होती है किराए को लेकर, और वो जगह जगह खड़े हो जाते हैं और 10 मसले हैं, तो हम इसमें लगा देते हैं मीटर, ताकि मीटर लगे तो वो सरकारी रेट के हिसाब से रिक्शा वाला जो है वो रिक्शा चलाए, कोई तकरार ना हो, कोई बहस ना हो, रिक्शे वाले को भी फ़ायदा हो, सवारी को भी फ़ायदा हो। ये तो हो गई ऑटो की बात। रही बात चिंची की, जो जिसका बड़ा चर्चा होता है कराची में, और जिसने रिक्शे को भी अब पीछे छोड़ दिया, चिंची की इतनी डिमांड है। तो चिंची के हवाले से गुज़िश्ता कई माह से, बल्कि 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि बार बार कोई ना कोई नई पॉलिसी बनाई जाती है। और अब फैसला ये किया गया कि भाई जो 26 बड़ी शाहराएँ हैं ना शहर की, जैसे शाहर फैसल और दीगर शाहराएँ, यहाँ पर तो बंद है रिक्शा, चिंची रिक्शा। वो कहते हैं कि ये कराची की खूबसूरती में भी बिगाड़ पैदा करता है और ज़रा ये ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करता है, तो इसको मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे और 3 सीटर रिक्शा में, ऑटो में हम मीटर लगाएंगे। मगर इस पर हमारे रिक्शे वाले भाइयों का क्या मौक़िफ़ है, ये आपको बताते हैं। कराची के लोग जिन्होंने इसमें सफ़र करना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो हम आपको बताते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस। आपने मीटर वाले रिक्शा देखे हैं पहले? नहीं देखे हैं। कभी देखे ही नहीं? नहीं देखे। कब से चला रहे हैं रिक्शा? 7-8 साल से चला। अच्छा, अभी चलाना शुरू किया है आपने? जी। तो कराची में उससे पहले जब आप रिक्शा नहीं भी चलाते थे, मीटर वाले रिक्शे तो चलते थे आज से 25-27 साल पहले गालिबन। जी जी। वो देखे थे आपने कभी मीटर वाले रिक्शे में सफ़र सुना किया? था, देखा नहीं है। अच्छा, गाँव में थे उस वक्त? जी। अच्छा, अब ये हुकूमत कह रही है कि भाई अब उसी रिक्शे को हम चलने देंगे जो मीटर लगाएगा। किराए की कोई बहस नहीं होगी, हुकूमत किराया डिसाइड करेगी, मीटर पे जितना बिल बनेगा सवारी को देना होगा, ज़्यादा पैसे रिक्शे वाला नहीं ले सकता। अच्छा, बस हुकूमत तो जो चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मगर ये सिस्टम काम करेगा? ये सिस्टम हम क्या बोलें, अभी नहीं बता सकते हैं, चलेगा नहीं चलेगा। हाँ जी, अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है। दादा। अगर हुकूमत ने ये अप्लाई कर दिया तो पाबंदी है इस पर करेंगे या फिर नहीं, अपने हिसाब से ही चलेंगे? नहीं, जब हुकूमत बोलेगा तो उस हिसाब से तो चलना पड़ेगा। उस हिसाब से चलना जी। पड़ेगा, जो हुकूमत ने बोला फिर वो मानना जी, पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। यार ये कराची के शहरी है। वैसे एक बात बता दूं, जितनी इनकी शिकायतें हों, कुछ भी हों, सबसे अच्छी इनकी बात ये है कि अगर कोई रूल निकलता है ना तो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं उसकी पाबंदी कर रहे हैं। इस पर कराची वालों को एक दफ़ा तो शाबाश बनती है। मीटर वाले रिक्शा कभी देखा है? कब? काफी टाइम पहले। कितना टाइम? समझ लो उस टाइम तो जब बचपन था हमारा। छोटे थे आप? जी। अच्छा, तो उसमें सफ़र किया होगा वालिदैन के साथ, बड़ों के वालिद साथ? साथ पिलाते थे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा होता था मीटर, याद है? सिल्वर का मटेरियल होता था, इतना बड़ा, उसके आगे घंटी लगी होती। हाँ बस। अभी इनों में भी सफ़र किया, इनों में बटनों वाले मीटर आते थे। हाँ। इनों में बटनों वाले मीटर आते थे। तो अगर अभी इसमें मीटर वाला सिस्टम लगा दिया जाए तो ये सवारी के लिए फ़ायदेमंद होगा? सवारी की नहीं, फायदेमंद है। हो सकता है उससे महंगा बन जाए किराया फिर। ये तो हुकूमत जो करेगी वो अच्छे की नहीं करेगी ना। हाँ, ये बात है। हुकूमत सोच समझ के करेगी, रिक्शे वाले का भी नुकसान ना हो, आवाम का भी आवाम का भी नुकसान ना हो। बहरहाल मीटर वाले अगर फैसला होता है तो आप उससे राज़ी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे भी राजी है। बेचारे अगर नहीं भी मीटर लगाते वैसे भी राजी हैं। 150 कम करते हैं। हाँ। अपने रेट भी अगर देते हैं तो बेचारे बोलते हैं चलो भाई बैठो, कारोबार नहीं है, हाँ, खाली घूमने से बेहतर है, ले जाते हैं। देख लो ये रिक्शे वाले खड़े हैं, इनका मुंह देखे तो नहीं बोल रहे हो, नहीं नहीं, अल्लाह वरना तो आवाम तो ये शिकायत करते हैं लूटते हैं रिक्शे वाले। नहीं, हाँ? आवाम को तो किसी को भी उठा के दोगे, मैं हूँ ना, मैं बोलूँगा पेट्रोल वाले लूटते हैं। हाँ। लोग मुझे ही बोलते हैं मैं मैकेनिक हूँ, यार मैकेनिक लूटता है। ओए होए होए। आवाम किसी हाल में खुश नहीं है। आप रिक्शे वालों से खुश हैं? मैं सबसे खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वेरी गुड। अगर मीटर लग गया रिक्शे में
तो सही है या फिर इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात ये है तो आपके? पता नहीं है, हमने तो कभी नहीं चलाया, जो हुकूमत करेगी हमको क्या पता। अच्छा, हाँ। देखा है कभी बचपन पहले में? बचपन में देखा था, ऐसा था। हाँ, आप शुरू से कराची में रहते हैं? पहले गांव में रहते थे? गांव में रहते। वहाँ वहाँ मीटर वाला चलता था? कराची आते होंगे तो देखा होगा। हाँ, कराची। तो वो मीटर वाला रिक्शा सही था या ये वाला रिक्शा सही था? नहीं, ये तो हम तो लोकल चलाते हैं, इन ड्राइव पे नहीं चलाते। हाँ कभी 1200 बचता है, कभी 1300, कभी 1500। गैस भी महंगा है। हाँ। कभी ट्रैफिक वाले भी रोक लेते हैं, ये दिखा वो उनको भी अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, ये हम खड़े हैं सिंगर चौरंगी पे, मिसाल के तौर पे अगली चौरंगी कौन सी है? बीटा चलो। वीटा। मिसाल के तौर पे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर वीटा चौरंगी का रास्ता 1.5 किलोमीटर है यहाँ से लेकर वीटा तक। तो 1.5 किलोमीटर का आप यहाँ से कितना सवारी से किराया मांगते हैं? अगर आपसे कोई बोले मुझे वीटा छोड़ दो, हम तो जायज़ जो है ना, कितना 100 अंदाज़? रुपये 80 रुपये बनता है। 100 रुपये, उसमें आपको बचत होगी, हो जाएगी बचत। हाँ। अगर मीटर, इसका मतलब ये है कि भाई ज़रा कैलकुलेट किया जाए, प्रोड्यूसर साहब ज़रा कैलकुलेटर खोलें। ये 1.5 किलोमीटर का 100 रुपया बता रहे हैं, तो फिर इनको जनाब आली जो है वो 66 रुपये। चले, मैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ सही तरीके से, वो भी आपको बताता हूँ। पहले कुछ रिक्शे वालों से भी बात करते हैं। जो मीटर लगने वाली बात हो रही है रिक्शे के अंदर, पहले तो ये बताएं कि इस बात से इख्तिलाफ है, इत्तेफाक है? भाई गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वो तो होगा, हाँ, मगर जब वैसे तो गलत है। गलत कैसे? वो यूँ कि इसका यहाँ आवाम तो जो है ना वैसे भी परेशान है, बोली करेंगे जब भी मतलब आवाम बोलेगी हाँ, कि नाजायज़ है। मीटर चलाएंगे तो कहेंगे कि मीटर तेज़ है तुम्हारा। नहीं तो वो तो मीटर चेक अगर हुकूमत लगा रही है तो चेक करना भी उनका काम है, उस पर भरोसा करना पड़ेगा आवाम को। तो सही है, हाँ। वो बात सब सही है। मकसद ये है कि जैसे भी हुकूमत चाहेगी भाई वैसा ही होगा। अच्छा, हाँ। आपने पहले चलाया मीटर वाला? हाँ, मीटर वाला तो चलाया। वो ज़्यादा बेहतर टाइम था या ये? नहीं, वो टाइम तो फिर आपको तो इत्तेफाक करना चाहिए मीटर से। नहीं तो ना, इत्तेफाकी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मगर ये है कि अब ये फालतू का खर्चा बढ़ाने वाली बात है, खर्चा कैसे? क्योंकि ख़त्म ही नहीं करना था। अगर मीटर का ही मसला था तो मीटर ख़त्म नहीं करना था। हाँ, अगर ये इतना ही अच्छा सिस्टम था तो मीटर ख़त्म ही नहीं करना था। कब ख़त्म हुआ? कितने साल हो गए? होगा तकरीबन 8-10 साल, ज़्यादा हो गए, 15-20 साल हो गए। हाँ, ज़्यादा हो गए। 20-25 साल हो गए। तो उस वक्त ज़्यादा आमदनी होती थी रिक्शे वाले की? नहीं, उस वक्त रोज़ी में जो है ना बरकत भी थी, रोज़ी अच्छी लगती थी। हाँ, अब जो है ना, अब क्या हो गया? अब तो मनपसंद पैसे मांगता है रिक्शे नहीं वाला। भाई, अब तो रिक्शे वाला मनपसंद मांगता है तो इसका यहाँ देने वाले तो नहीं है ना, क्योंकि हर आदमी की जेब की गुंजाइश देखी जाती है। हाँ, हर आदमी मजदूर तबके के लोग बैठते हैं हाँ, रिक्शे के अंदर। सही है, वरना तो लोग वो आजकल जो है वो ऑनलाइन गाड़ियाँ कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑटो है, ये बाइकें हैं, हाँ, वो घरों पे आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है ना, तो फोन करो घरों पे आ जाएंगी। अब ये बताएं कि आपका अपना क्या हिसाब है रिक्शे का, कि आप कितना सफ़र का कितना किराया मांगेंगे जिससे भाई, आपका यहाँ से जैसे अभी सदर गए, हाँ, सदर के 700-800 रुपये लेंगे। 700-800 रुपये। हाँ, इसमें आप किलोमीटर को जहन में रखते हैं, गैस को जहन में रखते हैं? गैस को किलोमीटर को नहीं। अच्छा, सदर में आपकी कितनी गैस लगेगी यहाँ से जाने की? तकरीबन 1 किलो। 1 किलो का मतलब है 350-400 रुपये। हाँ, और इतना ही आप जो है 300 रुपये तक अपनी मजदूरी लेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, उसमें ऑयल भी है, हाँ, मजदूरी है, मजदूरी रिक्शे की है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस है। तो 700-800 रुपये सदर के मांगते हैं आप। 700 पे भी कोई आए तो ले हाँ, जाएंगे? ले जाएंगे। अब अगर 700 के हिसाब से सदर कितना किलोमीटर है भाई? ज़रा देखें तो सही, अंदाज़ा लगाएं कि किलोमीटर के हिसाब से कितना बन रहा है ना। तो सदर है जनाब आली, यहाँ से मैं देखता हूँ थोड़ा। असल में ये कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले कि जो रिक्शे वाले हजरात हैं वो वैसे तो गैस के हवाले से ट्रैवल कर रहे हैं, मगर वो किलोमीटर के हिसाब से कितना बनता है। बाइक ही बाइक चल रही है बस, बाइक ही बाइक। कभी कभार रिक्शे से वास्ता पड़ता है, फैमिली को जाना है, बच्चों को जाना है, कभी भी नहीं। आखिरी दफ़ा कब सफ़र किया रिक्शे में? आखिरी दफ़ा जब केसरिया रस्ते चलते थे, जब बहुत अरसा हो गया। 92 में, 93 में। तब से लेकर आज तक आप रिक्शे में बैठे ही नहीं हैं? आप अपनी गाड़ी हो। अपनी गाड़ी और बाइक है, कभी रिक्शे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मीटर वाला रिक्शा देखा है पहले? वो सही था या ये सही है? नहीं, ये सही है।
कैसे? इसकी हालत देखिए आपने केसीआर की। हाँ ये देखिए बंदा खड्डे में बैठा है, इनकी सीटें पायदार, गाड़ियाँ पायदार। हाँ अगर उसमें बंदा किलोमीटर नापता है तो वो मीटर भी तो ऐसे ही गिरते थे। हाँ आपने नोट करा होगा। हाँ। किलोमीटर वैसे मीटर गिरते थे उनके। वो महंगा पड़ता था या ये महंगा पड़ता ये था? कहिए इस दौर के हिसाब से ये कहिए। आपको लगता है कि मीटर वाला रिक्शा महंगा पड़ता था? मैंने उस दौर के हिसाब से वो कही था, लेकिन इस दौर के हिसाब से ये कही है। अब अगर हुकूमत मीटर लगाती है तो ये हुकूमत तो पागल है, ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? इनको भी फायदा होगा उसमें। एक तो काय का फायदा? किलोमीटर डिसाइड करेंगे इतने रुपए किलोमीटर। इतना किलोमीटर दे ही नहीं रहे। अब वो उनको 92-93 का किलोमीटर अभी दे रहे तो वो होगा? अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ किलोमीटर का आप मुझे रेट। एक बात बताओ। हाँ। आप पहले आपके वालिद साहब होंगे माशाल्लाह हाँ। हैं, तो पहले अकेला बंदा कितनी तनख्वाह लेते थे? सही है, सब खाते थे, एक कमाता था। एक कमाता था। हाँ। और अब 10 कमाते हैं, 10 भाई हर दौर के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हर दौर के हिसाब से वो रखे थे तो सही है। तो फिर मीटर लगा तो रहे हैं, नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं। पुराने दौर के किलोमीटर दे रहे हैं ना वो। नहीं नहीं, ये बाद में आपको तो- कैसे पता? ये तो अभी डिसाइड थोड़ी हुआ है। अभी डिसाइड यही होगा। अच्छा, आपको लगता है कि कम देंगे रेट? हमारी मसला है, हम अभी टैक्स भरने गए तो हमारे पास 18,000 रुपये का वो लगा दिया टैक्स? टैक्स। अच्छा। इंश्योरेंस, और जितना वो इंश्योरेंस बनता था आपके 1 साल पहले 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, वो 18,000 पे पहुँच गया? 18,000 का अगर वो भरोगे तो आप भी टैक्स भरोगे। अच्छा, पता ना मेरे पास 18,000 होंगे ना मैं टैक्स भरूंगा। मजदा ट्रक है आपके पास? लोडिंग ट्रक। लोडिंग ट्रक है। अच्छा, तो आपने भर दिए फिर वो 18,000? भरा मैंने। 18,000 होंगे तो टैक्स भरूंगा। मेरा टैक्स कितना? साल का 3500 रुपये। सही है। अब मैं वो इंश्योरेंस बनाऊँ 18,000 रुपये, जुल्म है ये नहीं है? ये एक अलग मामला है। वो भी तो गवर्नमेंट का था जो 1200 रुपये का था। हाँ। तो हमारे घर में तो नहीं बनता था। ये बनता था हमारे घर में। गवर्नमेंट का टैक्स था। अब गवर्नमेंट वो 18,000 रुपये पे लागू कर रही है। ट्रेगर लगाओ, उसमें हमारा क्या फ़ायदा? ट्रेगर चलें जनाब, ये एक बड़ा अहम और अलग मौजू है, इसके ऊपर यकीनी तौर पे बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं रिक्शे के हवाले से, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं रिक्शे वालों से भी और सवारियों से भी। या उनमें यह चलाया है? पहले तो देखे थे, सफ़र भी किया है, चलाया नहीं है। चलाया नहीं है, उस वक्त ये काम नहीं करते हो ओल्ड रिक्शे थे यार, अच्छा। अब ये नए है ना। हाँ। देखो, अगर मीटर पे पैसे सही बनते हैं तो फिर तो लगाना बेहतर है। अच्छा। अगर मीटर पे पैसे कम बनते हैं तो फिर नुकसान है रिक्शे वाले का, क्योंकि गैस है महंगी। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की बचत आप दोगे तो दिन के हिसाब से 800, 900, 1000, 700 ये बचत चल रही है गाड़ी। ठीक है। ज़्यादातर आवाम में लोगों की अपनी गाड़ियाँ नहीं है, ज़्यादातर लोग चला रहे हैं भाड़े में। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि उसके बाद जैसे अभी आज चालान का मसला है, तो चालान अगर होता है 20,000 का तो पहला चालान तो माफ़ है। अगर किसी ड्राइवर का दूसरा चालान हो गया तो वो कहाँ से भरेगा? मालिक तो मानता नहीं है, वो बोलता है भाई आप चला रहे हो, आपकी गलती है, आप ही भरो। तो कहने का मकसद है कि ये परेशानी वाली बात है। अगर इसमें रिक्शे वाले को फ़ायदा है तो फिर तो सही है। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट- रेट आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो, अगर फी किलोमीटर के हिसाब से जैसे हम चलाते हैं तो वो उसमें तो हमें डायरेक्ट में सही पड़ता है। हाँ। अभी मीटर पे अगर 1 किलोमीटर का 50-60 रुपये या 100 रुपये लगा दो तो फिर उसमें फजूल है, फिर लगाना ही नहीं चाहिए। तो वैसे अंदाज़ा बताओ क्या किलोमीटर होना चाहिए रेट? यार कम से कम अगर गड्ढे मड्ढे हो, जैसे रोड ख़राब हो तो 200 रुपये फ़ी किलोमीटर होना चाहिए। 200 रुपये फी अगर किलोमीटर? रोड ख़राब हो, अच्छा। कराची के रोड आपको पता है भाई, कहीं सही है कहीं ख़राब है। हाँ। अगर साफ़ रोड हो तो 100 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। अच्छा, ये भी मसला है। अब मिसाल के तौर पे ये रोड साफ है, सीधा रोड है। सीधा रोड है, 100 रुपये की फी अब किलोमीटर। मुझे सिंगर चौरंगी से बीटा जाना है, और एक मिसाल दे रहा हूँ, बीटा का जो सफ़र है वो 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है तो 150 रुपये बनते हैं। 150 रुपये होने चाहिए। क्योंकि रोड साफ़ है। अच्छा। अगर ऐसे ही आप रोड ख़राब है और आपने कहा कि मुझे 1.5 किलोमीटर सफ़र करना है, हाँ। तो मैं आपको फिर 150 में नहीं लेके जा सकता, वो मेरे वारे में नहीं आएगा। अच्छा। फिर मैं आपको लेके जाऊंगा 300 रुपये में। तो रोड ख़राब होने की वजह से फ्यूल का भी मसला होता है, गाड़ी का भी मसला होता है। हाँ। कुछ टूट फूट सकता है। हाँ। गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा खाती है गड्ढों में। अच्छा चलो मीटर को छोड़ें, अभी मैं आपसे बोलूँ मुझे बीटा तक ले चलो, कितने में मान जाओगे? मैं सही बहस करने वाला देखो कस्टमर हूँ। भाई, रिक्शे वाले का कोई दीन ईमान नहीं है। अगर मैं घर जा रहा हूँ ना, फिर तो 50 में भी ले जाऊंगा। 50 में भी ले हाँ। जाऊंगा।
अगर नहीं मैं- घर नहीं, ऐसे खड़े हो दिहाड़ी के तौर पे कितने में आखिरी लेके जाओ? 150-200 रुपए, इससे ज्यादा यार नहीं। यहाँ से बीटा बीटा के 100 रुपए लगा दो। 100 रोड रुपये सही लगा लो है। ना, अगर 100 रुपये लगाओ तो फिर तो 65-66 रुपये बनता है किलोमीटर, तुम तो 100 मांग रहे हो। 100 सही है ना यार, आवाम को फायदा ही दे रहे हो ना। अगर आवाम को फायदा देना है मीटर लगाओ, हाँ अगर आवाम को फायदा नहीं देना है तो मीटर लगाने की जरूरत बता दो भाई। लुब्बे लुबाब ये है। अच्छा हाँ, ये बड़ी अहम बात की कि मीटर लगाने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? गवर्नमेंट इसमें क्या चाहती है कि इसमें आवाम को फायदा हो या गवर्नमेंट को फायदा हो या आवाम तो पैसेंजर ये को भी है। फायदा हो? तो मैं आवाम हूँ ना, हाँ। मेरे साथ जो वो भी पैसेंजर है, आवाम वो है। भी आवाम है। जो गवर्नमेंट है वो भी आवाम में है, लेकिन आवाम नहीं है। हाँ, आवाम में से है आवाम ना। में से मुंतखब होकर ऊपर चली गई है। तो अगर देखें, इनको लग रहा है कि हमें भी फ़ायदा हो, पैसेंजर को भी फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, तो फिर हम भी तैयार है लगाने को। अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और हम लोग वैसे ही खामा में लगा लें, हाँ। हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, तो फिर तो भाई ना लगाना बेहतर है। अच्छा, मैं तो अभी ये पढ़ रहा था कि रिक्शा के स्टैंड बनाए जाएंगे और लाइन से रिक्शा खड़े होंगे। पहला जो रिक्शा होगा वो सवारी को मना नहीं कर सकेगा, जिसका नंबर होगा उसने लेके जाना है। भाई ये निज़ाम तो बड़ा अब वहाँ मुश्किल है। तुम्हारी वाली बात नहीं सुनेंगे कि खड्डे वाला रास्ता है या साफ रास्ता है। वो बोलेगा भाई तुम्हारा नंबर है, सवारी उठाओ, मीटर ऑन करो और लेके जाओ। मुश्किल है। देखो, नहीं मुश्किल तो नहीं है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप चलाओ, मैं आपको फ्री में ले जाऊँ ईटा, मेरी मर्जी है। अगर मैं आपसे पैसे लूँ, क्योंकि मैं निकला हूँ मजदूरी के लिए, हकीकत है, 2 मैं पैसे रात को कमाने हैं। जाऊंगा अपने घर को, बच्चों के लिए घर सामान लेके जाऊंगा, तो मैं आपको इसको फ्री में घुमाऊँ तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। मैं घर क्या लेके जाऊंगा? गैस हो रही है 400 रुपये किलो, PKG 370, 360। इतने में जब आप सवारी कम में लेके जाओगे तो कुछ बचेगा नहीं। अगर पैसे मीटर सही बनाती है भाई तो सही है, हाजिर हैं। हाजिर है, सही है। और अगर उसमें वारा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? अगर उसमें वारा नहीं हुआ तो फिर रक्षे या तो खड़े कर देंगे या बेच देंगे या छोड़ देंगे, कोई और काम करेंगे भाई। चला, मैं कोई 5-6 लोगों से अब तक बात कर चुका हूँ प्रोग्राम शुरू करने के बाद से लेकर। आप यकीन करें, एक चीज़ ने बड़ा मुतासिर किया कि लोगों की लाख शिकायत हों, उनके लाख तहफ़्फ़ुज़ात हों, कोई भी हुकूमत से उलझने की बात नहीं कर रहा है। वो अपना नुकसान तो बर्दाश्त करने को तैयार है, मगर ये नहीं कह रहा है कि जनाब हम नहीं मानेंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हर बंदा ये कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर वारा आया तो काम करेंगे, नहीं आया तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। रिक्शा खड़ा करना पड़ा तो खड़ा कर देंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है, कोई रूल्स लेकर आ रही है, तो उसमें सिर्फ वन साइड रिलीफ नहीं हमें चाहिए। मुझे बतौर सवारी रिलीफ नहीं चाहिए, ये रिक्शे वाले को भी रिलीफ चाहिए, क्योंकि वो भी आवाम के अंदर ही शामिल है। काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे सवारी को भी फ़ायदा हो और रिक्शे वाले को भी फ़ायदा। सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को तंग करना है, ये मकसद है। मकसद टोटल कुल मिला के यही है भाई मेरे। अच्छा। कि ये गरीब को किस तरह मारा जाए, हाँ। किस तरह इसको जलील किया जाए और किस तरह इसको ख्वार किया जाए। ये पेट्रोल की कीमत, ये LPG गैस की कीमत, हाँ। ये हम लोगों से पूछो, हम लोग किस तरह अपना रोज़मर्रा, रोज़ गड्ढा खोदना, रोज़ पानी पीना। हम पाकिस्तान के रिहायशी, हम लोग कराची के पैदाइशी है और हमारे लिए यहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। कभी सिलेंडर नहीं लगाओ, सिलेंडर के ऊपर 500-500, 2-2 हज़ार खुदा की कसम मैं दे के आया हूँ चौकियों में। मेरी गाड़ी फोन कर दी, 2000 रुपये मैं दे के गाड़ी छुड़ा के लाया हूँ। 2000 भी दिए, उस दिन की दिहाड़ी भी गई। दिहाड़ी भी गई। जाहिर सी बात है, जब 4 घंटे अंदर लगे मेरे को तो मेरी तो दिहाड़ी भी गई। सही है, सही है। फिर उसके बाद आगे जाता हूँ, दूसरा बंदा पकड़ लेता है, हाँ भाई ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। मैं तो भाई हम लोग को बता दो, हम लोग क्या करें। वो जो टाके मार रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं, सही चल रहे हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले, हमारे लिए LPG गैस, पेट्रोल, ये सब कहाँ पहुँचाया हुआ। खुदा की कसम जीना मुश्किल हो गया। तो ये मीटर आपके फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं ना, ताकि आपकी और जो सवारी की बहस होती है वो बहस ही ख़त्म हो जाए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आज से थोड़ी चल रही है रिक्शे। आप भी जमाने से देख रहे हैं, अरसा दराज से चल रहा है। दराज से वो इटली की गाड़ियाँ आती थी, हाँ। KCR, KT, बिल्कुल वो चलते थे, वो बड़म किक मारने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ये सलब स्टार्ट दे दिए। सही है। 5-5, 6-6 लाख रुपए के लोगों ने रिक्शे खरीदे। 5-6 लाख के रिक्शे खरीदे। हाँ। और पेट्रोल अब देखो कहाँ पहुँचा हुआ है, LPG कहाँ कितने पहुँचा हुआ घंटे है? रिक्शा चलाते हो आप? भाईजान एक आदमी कोई भी ना 10 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकता। लाजमी बात है, घर बार भी है, उसकी सेहत भी है, मामला भी है, घर पे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा 1 घंटा बच्चों के साथ भी चलो देगा। बहुत तीर मार के 12 घंटे अगर रिक्शा चलाया हाँ। इस दौर में,
अच्छा काम भी किया, उस दिन का काम अच्छा किया है। कितने कमाता रिक्शे वाला? भाईजान एक टाइम था हम लोग खुदा की कसम सारा दिन में ना हाँ। 700-600 भी कमा के खुश थे। काम अभी हो थोड़े जाता। टाइम की बात है 1000 रुपए भी कमा के खुश थे। हाँ। आज अगर 2000 रुपए भी कमा रहा हूँ ना मैं सारा दिन में, वैसे 5000 नहीं कमा रहा एक दिन में बंदा। एक सवाल कर रहा बोल हूं। दो 50,000 नहीं, कमा मैं रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ यार आपसे। 5000 कैसे कमा लेगा यार? मेरे साथ बैठो एक दिन, आप चलो, अगर 5000 कमा लिए वो 5 भी आपके, ये रक्षा भी नहीं नहीं, आपकी बात में मुझे एतबार है, पर 5 ना कमाने की वजह क्या है? कस्टमर कम है या अखराजात ज़्यादा हैं? भाईजान हमारा काम बढ़िया है। ये अच्छा। आपने नई नई नस्लें, नई ऑनलाइन गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हाँ। बाइकियाँ भी चल गई, हाँ। तो उबर, करीम, ये यंगो टंगो, वो सारा काम हो गया खत्म। फिर लोग लाए 5-5 लाख रुपए की गाड़ियाँ। अब वो किधर जाएं, क्या करें यार? मेरे जैसा कोई जाहिल गवार आदमी है, उसको नहीं चलाना आता है टच मोबाइल। खुदा की कसम ले तो लिया, अभी मेरे को 1 महीना हो गया मैं चलाना सीख रहा हूँ इसको। सही है, तो बात ये है कि वो क्या करेगा गरीब आदमी यार? सही है, तो फिर मीटर से कोई फ़ायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, ये हमारे को तंग करने की एक नई चाल है गवर्नमेंट की। चलें जनाब आली, ये चाल है या फिर इसमें आने वाला वक्त जो है वो कुछ बेहतरी ला सकता है? ये मज़ीद लोगों से बात करते हैं, रिक्शे वालों से भी बात कर रहे हैं, सवारियों से भी बात कर रहे हैं, इनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात। बड़ा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं कराची में, बदनुमा दाग है ये। सर एक बात बताओ, ये कहा जाता है। हाँ। कोई दाग नहीं है, हर कोई अपनी रोजी कर रहा है। सही है, सही है ना? हाँ। अकल और रिज़्क़ के हलाल लेके जा रहे हैं, कोई हराम नहीं कर रहे। बिल्कुल ये ठीक जो है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो हराम खा रहे हैं और हमारी ऐसी तैसी करी हुई है। पैसा खा रहे हैं, बसें चलाएंगे, ये करेंगे, रोड खोल लें, ये कोई तरीका है? उनकी असली शिकायत ये है कि भाई एक तो ये रिक्शे को इन्होंने लंबा करके चिंची बना दिया। ये तो कंपनी ने बनाया है ना सर, हमने तो नहीं बनाया। हाँ ठीक है, कहीं कंपनी ने बनाया। जी। उनसे तो पैसे ले रहे हैं ना, टैक्स वगैरह तो कंपनी से खा रही है ना गवर्नमेंट। हाँ। तो चलने क्यों नहीं दे रही? आप जितना फायदा देखो, कितनी सवारी है, सब रश्के के शौकीन है, बस में कोई नहीं चढ़ रहा। वैसे जब आप खुद मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हो तो ईमानदारी से बताना, चिंची वाले की ड्राइविंग देखकर कैसा लगता है? मोटरसाइकिल वालों की ज़्यादा गंदी ड्राइविंग है। फिर चिंची वालों से भी ज़्यादा? हाँ, वो भी देखते हैं तो व्हील जाए, गाड़ी खुद जाए, घुस जाएगी उसमें। हाँ। तो अब क्या करें? ये तो कह रहे हैं 26 सड़कों पे तो इन्होंने पाबंदी लगा दी है, शाहरा फैसल और इस तरह की बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं। सब कहीं चल रहे हैं रश्के, रश्के तो सब कहीं चल रहे हैं, अड्डे ले रहे हैं ये पुलिस वाले। अच्छा, हाँ। अब अगर सख्ती हो गई और चिंची रक्षा बंद करने का ऑर्डर आ गया, चलेगा फिर भी, पुलिस के जरिए चलेगा। चल जाएगा फिर भी? ये देखो अड्डे की पर्चियाँ 2100 रुपये एक पर्ची है अड्डे की। इसका क्या मतलब होता है? ये पुलिस वालों के पास मंत्री जा रही है, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, ये मंत्री की जब पर्चियाँ हैं। चाय पानी की मद में? हाँ, 2100 रुपये एक रश्के वाला भरता है हर हफ्ते? रोज 2100 रुपये एक गाड़ी देती है बता पुलिस को। 2100 रुपये रोज? 2150 रुपये, 2150 कर रहे हैं फिर भी। यार मेरी तो समझ से ही बाहर है। ये पर्चियाँ ये जो है ये अड्डे की पर्ची है? अड्डे वाले हैं। तो आपने ट्रैफिक वालों को रोजाना 2150 रुपए रिश्वत देनी ट्रैफिक वाले है? खुद नहीं ले रहे। हाँ। खुद नहीं ले रहे, अड्डे वाला ऐसे बंदा आम बंदा खड़ा करके उनके जरिए ले रहे हैं। फ्रंट मैन? हाँ, फ्रंट मैन जो उन्होंने अपना दलाल रखा हुआ है। अच्छा। ये रोज की पर्चियाँ, कल की पर्चियाँ हमारी। तो मेरी एक बात सुने आप, ये पकड़े आप, 2100 रुपए से ये कोई 65,000 रुपए के करीब महीना बन जाता है। महीना में एक पे गाड़ी का। हाँ। एक गाड़ी का ज्यादा बनता है, कम से कम 100 से ऊपर गाड़ियों का अड्डा है। 2100 रुपये रोज ये लगे हुए पर्चियाँ रोज की। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। तो फिर ये कमाता कितना है ये रिक्शा? ये बस अपना दाल रोटी चल रही 1500 है, रुपये दाल रोटी लेके जा रहे हैं। हाँ। 2100 रुपये अड्डा निकल जाता है। पीछे 10,000 का काम होता है गाड़ी पे? 6-7 हज़ार 8 हज़ार 6-7 हज़ार 8 हज़ार का काम होता है। 2,000 रुपए तक रिक्शे वाला ले गया, 2-4 2100 रुपए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को चले गए, और बाकी ये गाड़ी के काम वाम में या जिसकी गाड़ी होती है उसको देते हैं। अच्छा, असल मतलब यही है कि आधे जो है वो रिक्शे वाले के पास आ जाते हैं। नहीं, गैस भी तो डलती है ना, गैस जलती है। अच्छा। एक फेरे में 1000 रुपए की गैस है लालू खेत के। 2100 रुपए रोजाना एक रिक्शे वाला रिश्वत देता है, चिंची वाला? जी जी। ये वाला। तो भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी दिहाड़ी अगर किसी मुबैना तौर पर किसी इदारे में जा रही है तो फिर वो इदारा तो कभी नहीं चाहेगा कि ये चिंची बंद हो।
ये तो चिंची वाले भी अगर चाहेंगे कि बंद हो जाए तो वो नहीं चाहेंगे। बहरहाल मैं इस बात को साबित तो नहीं कर सकता, मगर अवामी बात जो है वो मैं आपके सामने ज़रूर रख सकता हूँ। और ये पर्चियाँ दिखा रहे हैं और इनका कहना ये है कि ये चिंची चलाते हैं। अब लाजमी बात है इसमें जहाँ 3 सीटर में 3 लोग एक दफ़ा में एक ही सवारी बैठती है, इसमें 7-8 बहुत सारी सवारियाँ बैठती हैं, एक एक स्टॉप पे उतरती हैं, इसमें काम ज़्यादा होता है। 8-10 हज़ार रुपये का भी काम ये दिन में कर लेते होंगे, मगर उसमें से भी 2150 रुपये पर चिंची अगर रिश्वत की मद में जा रहा है तो 100 गाड़ियाँ तो सिर्फ इस अड्डे पर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे शहर में कितने चिंची हैं और कितनी रिश्वत जारी होगी इस वक्त उन काली भीड़ों को जो कि इदारों के अंदर बैठी हुई हैं। तो भाई फिर बंद होगा नहीं होगा चिंची? मुश्किल है। अच्छा, तो ये हुकूमत कह रही है बंद कर देंगे। 26 सड़कों पे पाबंदी तो लगा दी है ना उन्होंने। अभी उस 26 सड़कों पे चल रहे हैं। अच्छा, वो कैसे चल रहे हैं? तो ये इसी 2100 की बरकत से 2100 हैं? 2100 की इसकी बड़ी बरकत है। अगर ये चलता रहेगा तो रिक्शा भी चलता रहेगा। 26 रोडों पे 300 रुपये अड्डा था, अब 2100 है। ज़ाहिर बात है अड्डा बढ़ गया है तो रोडों चल रही है। मतलब जितना सख्त कानून हुआ उतनी ज़्यादा रिश्वत बढ़ गई। इतनी ज़्यादा रिश्वत बढ़ गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ज़रा सुने ये क्या कह रहे हैं। ये कोई मिल ओनर नहीं है, ना ये फैक्ट्री का मालिक है, ये चिंची चला रहा है। मैं कहता हूँ ये 20,000 का भी अगर काम कर रहा है ना, तो ये 20,000 का काम ज़रा कोई आपका अफसर आके करे। ये रिक्शा चलाना कोई आसान बात नहीं होती है, उसकी मेहनत मजदूरी है। और आपने लोगों को, आपके कुछ ऐसे लोगों ने मजबूर किया। हाँ हाँ, इसका हल ये है कि इसको ड्राइवर को एक कार्ड दे दे। हाँ, मैंने कहा एग्रीमेंट कर लें कि हुकूमत को ये देना है टैक्स। भाई ये ड्राइवर, ये रिक्शे वाला हुकूमत को ये टैक्स देगा, एक कार्ड बना के 1 महीने का दे दे। उस सही पे है। जो है ना सब रोडे खुले हों। हुकूमत को कम से कम ये लैंड माफिया तो नहीं होगी ना, डायरेक्ट हुकूमत के ख़जाने में जाएगा इतना पैसा। हाँ, दिल को भी सुकून मिलेगा दिल को भी सुकून कि यार हमने मिलेगा। अपने मुल्क को दिया अपने है। मुल्क को दिया है। ये महीने का एक कार्ड बना दे, ड्राइवर जो चलाएगा उसके पास कार्ड हो, ट्रैफिक वाला भाई 5,000 10,000 जो भी बनता है उसका टैक्स। महीने का बना दे टैक्स। भाई इस रूट का ये टैक्स है, महीने का आपको कार्ड दे रहे हैं। हाँ, महीने के बाद फिर आप ये टैक्स भरोगे, ये कार्ड मिलेगा। जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो पकड़ा जाए, जिसके पास कार्ड है तो वो आराम से चला जाए। वो सुकून से लेन वो जो माफिया एक- भी खत्म हो जाएगी, लेन माफिया भी खत्म हो जाएगी। और वो जो 2100 रुपये जमा करता है, क्या नाम है उसका? इकबाल। नाम है तो बहुत हैं, 3-4 हैं किस्म के बंदे हैं। हाँ वो तो आप भी जाके तारिक रोड पे देख सकते हो। हाँ, ये सब अड्डे जगह जगह खड़े में ले रहे हैं पर्चियाँ खुले। नहीं नहीं, आपका बंदा कौन है जो रिकवरी करता है? हमारा तो इधर कोई बंदा नहीं, हमसे वो खुद लेते हैं। वो तारिक कौन? रोड पे, तारिक रोड पे बंदे हैं, आप देख लें उनको। हम नाम लेंगे फिर हमारे लिए पुलिस वाले बेल कर देंगे। अपना नाम नहीं बता। तो ये पैसे पहुंचाते कैसे हैं वहाँ तक? ये गाड़ी आते शाम को खुद हिसाब किताब करते हैं वो लोग। अच्छा, ठेके होते हैं कि भाई हमें हफ्ते में इतना देना है तुम्हारे को, हाँ इस थाने में उस थाने में इतना हफ्ते में देना है। हाँ तो उस हिसाब से वो हटा लेते हैं। वो खुद भी खाते हैं, हाँ। वो थाने वालों को भी पहुँचाते हैं जो उनका हक होता है। मतलब मजदूरी गरीब की और रिश्वतें ऊपर एंजॉय हो रही हैं। बेशक ऐसे ही ऊपर है। तक भी कम जाता है। अच्छा, ये गाड़ियाँ जितने ड्राइवर चलाते हैं ज़्यादातर उनकी अपनी है या मालकान की है? मालिकान की होती है ज़्यादातर, अपनी भी होती हैं। कम लोगों की होती हैं हाँ, पर कम लोगों की। कितने का आता है एक चिंची? कम से कम ये 5.5 से 6 लगा 5.5-6 लाख रुपए हर बंदे के पास नहीं होते ना, नहीं होते। तो लोग ज़्यादातर मजदूरी पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते 1500 हैं। रुपए, 2,000 रुपए रोज पे चलाते हैं। कितने घंटे का काम है तुम्हारा? 24 घंटे का ये, लेकिन चलाते वही है 12 घंटे 14 घंटे चलाते हैं। 12-14 घंटे की तो मजदूरी है ना, और इस 12-14 घंटे मजदूरी के बाद 2-2.5 हज़ार रुपये घर लेके जाते हो। ये सूरत हाल है और तशवीशनाक सूरत हाल है। वो अभी मैं एक रिक्शे वाले से बात कर रहा था, उन्होंने एक जुमला कहा, बड़ा मुझे फ़ील हुआ। उन्होंने कहा क्या ये सारे कवानीन बिल्कुल लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए जो रिक्शा चला रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, नाई का काम कर रहा है, दर्जी का काम कर रहा है, जो ये बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनके लिए कवानीन क्यों नहीं आ रहा है? पे दर पे कवानीन आ रहे हैं एक आम आदमी के लिए। सीट बेल्ट लगा लें, हेलमेट लगा लें, सिलेंडर हटा दें, मीटर लगा लें, चिंची बंद कर दें। तो अच्छा, ये सारे कवानीन भी आपने अमल दरामद कराने, और उसके बाद फिर जो ये एक भारी भरकम रिश्वत का सिलसिला है उसको भी जारी रखना है। अल-अमान अल-हफीज़, क्या ये चीज़ें इदारों को नज़र नहीं आ रही? DIG ट्रैफिक साहब या IG सिंध को या सूबाई हुकूमत को, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर आला सिंध, सर अगर नहीं आपको मालूम है तो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से देख लें, हो सकता है कि फिर इस पर आप कोई बेहतर पॉलिसी बना सके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं मस्जिद।
कि मीटर रिक्शा वालों को देना चाहिए। सही है, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, सही है, किसी की भी हुकूमत हो, किसी खां की भी हो, ठीक है, इन गरीबों को अगर आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सही है, तो आप आए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है, कि इनको रिक्शा वालों के पास गैस के पैसे नहीं है। 1 किलो गैस जला रहे हैं, गैस की दुकान पे जाओ 400 रुपए अपनी किलो अपनी अपनी मनपसंद रेट पे वो गैस बेचते हैं। हाँ, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कोई 360 बेच रहा है, कोई 80 बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो वो 90 की दहाई में और 2001-2 तक जो मीटर वाले रिक्शे चलते थे, आपने वो चलाए? मुझे 2.5 रुपए किलोमीटर वाला भी पता, 3.5 रुपए किलोमीटर वाला भी पता। अच्छा, हाँ, मैं उसी टाइम का हूँ। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो वो जमाना सही था रिक्शे के हिसाब से या आज का सही है? घोड़ा गाड़ी टांगा था ना, उसमें भी मीटर था, फिटनेस थी। बिल्कुल ऐसा और ही है। आज जो है ना, हाँ। आज जो भी है ना, चोर हैं, सब चोर हैं। चाहे मेरे महाजिर हों या कोई भी हुकूमत हो, चोर है। चोर तो चोर होता है, उसकी हाँ, जबान चोर है। मतलब कुछ सब नहीं है। कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। गटर लाइन खुलवा दो अपने इलाके की, मस्जिद के आगे पानी भरा होगा, आपके घर के आगे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी आ जाए, कोई अगर सच्चा मुसलमान है बोल दे, अच्छा, मस्जिदों के आगे पानी भरा। अच्छा, तो मुतालबा बताओ ना, क्या करना चाहिए? मुतालबा यह है कि रिक्शों में मीटर तो जब लगाओ कि जब मीटर ला के दो, इनके अच्छा। बाद तो गैस के पैसे नहीं आए लड़के। वो तो कह रहे हैं खुद लगाना है। कौन? आप लोगों ने, हुकूमत वाले, मीटर लगना चाहिए या नहीं? भाई पहले तो मसला ये है कि गैस पूरी होनी चाहिए। गैस महंगी है, अब मीटर कहाँ से लेके आएगा इस बार? गैस महंगी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैस सरकारी रेट पे नहीं बिकती भाई है? इसकी हुकूमत दे दे हाँ। मीटर, कोई मसला नहीं है, लगा लेंगे लोग। अच्छा, खरीदे कहाँ से? गैस पूरी नहीं हो रही, भाड़ा नहीं मिलता सही। हाँ, आप मेरी बात को समझो। बिल्कुल कैसे समझ रहा हूँ। इंसान फिर मीटर लगवाएगा, मुझे ये बताओ। ठीक। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया, DIG साहब की तरफ से गालिबन, के वो ये कहते हैं कि भाई हम रिक्शा के स्टैंड बनाएंगे, लाइन से रिक्शे खड़े होंगे। सुने, लाइन से रिक्शे खड़े होंगे, जो पहले नंबर पे खड़ा होगा वो सवारी को मना नहीं कर सकता, उसने बिठाना है और जाना है। वो तो एक चलो बात की बात है, अभी मसला चल रहा है मीटर का। हाँ, मीटर आप खुद दे दें, लगा लेंगे लोग। खरीदेंगे कहाँ से? अगर ये आपको मीटर दे दें तो आप लगा लेंगे? भाई हम देंगे तो लगा लेंगे। अच्छा, खरीदेगा कौन है? तो अगर उसमें 20 रुपए किलोमीटर का रेट रख दिया इन्होंने, तो भाई गैस भी सस्ती करो ना। हाँ। मेन मसला गैस का आगे अटक रहा है ना। अभी फिलहाल कितने रुपए किलोमीटर होना चाहिए रेट, कुछ भाई अंदाजा है? गैस कम से कम 200-150 रुपए होनी चाहिए। अच्छा, फिर जाके वारा खाएगा रिक्शे वाला, अच्छा, वरना बेकार है। ठीक है यार, मैं अभी आपकी भाई को बात मैंने करना भी बेकार है और मेरा जवाब देना भी बेकार है। आप मैंने आपको समझाई ना अभी बात। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मीटर का पर किलोमीटर रेट कितना होना चाहिए? पर किलोमीटर कम से कम 100 से ऊपर जाना चाहिए। 100 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये रेट किस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, आपको समझ में आती है कुछ? हमारे को तो गैस ये होना चाहिए, जो गवर्नमेंट रेट जो आ रहा है कंपनी का, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट आ रहा है वो रेट हमें मिलना चाहिए गैस का। फिर हम मीटर जो लगाने के लिए हम अपनी तैयार मर्जी से हैं। बेच रहे हैं ना, कोई 350 बेच रहा है, फिर हम कोई मीटर 400 बेच लगाने रहा का है। तैयार है। अच्छा, आपको ये डाउट है कि मिसाल के तौर पे सरकारी LPG का रेट है 240, तो ये 240 के हिसाब से ही आपके मीटर का रेट लगा देंगे और गैस मिल रही होगी 400। तो 400 फिर हम क्या करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? इसका मतलब ये है कि मीटर लगाने से पहले LPG वालों को पाबंद करना होगा कि सरकारी रेट पे बेचो, उसके बाद मीटर लगाना होगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। हर बंदे के रेट में भरा गया। किसी रिक्शे वाले को कोई बचत नहीं हो रही, किसी को बचत नहीं हो रही, कुछ भी बचत नहीं हो रही। यकीन करें, हर रिक्शे वाला रो रहा है। अभी सुबह डले हैं। लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे? वाह, लाख रुपए महीना कमा रहे होते तो रो रहे होते हम लोग। अच्छा, इतनी मेहनत करते हैं, लाख रुपए तो कमाना चाहिए यार। कहाँ से यार? आप इतनी मेहनत के बाद तो इनका हक बनता है कि लाख रुपए महीने पे लेके जाए। सवारी पैसे देते हो ना, हाँ, सवारी पैसे हाँ। यहाँ से हम लोग साधन में जा रहे हैं 130 रुपए में। हाँ। तो 130 रुपए में हमारे को 12 खा रहे हैं। एक मजबूरी पेट है, हाँ। पेट की खातिर करना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझे सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो मीटर का पर किलोमीटर रेट हुकूमत डिसाइड करेगी, वो तो करेगी या तो पेट्रोल की कीमत को देखते हुए या LPG की कीमत को देखते हुए। 90% रिक्शे LPG पे चलते हैं, ऐसा ही है। क्या बड़ी ट्रांसपोर्ट भी LPG? बहुत सारी गाड़ियाँ LPG पे चलती है ना, ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर ये LPG की कीमत से मिसाल के तौर पर आपके मीटर का पर किलोमीटर रेट निकालते हैं, तो फिर तो LPG भी सरकारी कीमत पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ये तो रेट निकालेंगे 240 के हिसाब से, तो LPG पे और LPG कितनी मिल रही है? LPG इस टाइम 380 रुपए किलो है। तो ये तो फिर रिक्शे वाले तो रुल जाएगा। भाई गवर्नमेंट
कीमतों के हिसाब से मीटर का रेट मुकर्रर करेगी ना, मार्केट के हिसाब से नहीं करेगी। मार्केट में तो एक अरसा हमने यहाँ पर सरकारी दूध की कीमत थी 120, 200 खरीदते आए। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट निकालता था, उसमें लिखा होता था भाई दूध की कीमत 120 या 24 रुपये, अगर मैं 1-2 रुपये आगे पीछे कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, और 200 रुपये हम खरीदते थे। क्यों? क्योंकि हम दूध वाले पास जाते थे, वो कहता था भाई वारा नहीं आता, 200 में खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना जाओ। अब खरीदना तो है, बच्चों को दूध पिलाना है, घर में दूध का इस्तेमाल है। फिर हुकूमत ने क्या करा कि मार्केट रेट के हिसाब से दूध की कीमत बराबर कर दी। अब हम दूध वाले से बहस ही नहीं कर सकते, वो 240 बेच रहा है, सरकारी कीमत भी उतने की है। मगर एलपीजी में ये मसला है, एलपीजी की सरकारी कीमत गालिबान इस वक्त 240 रुपये ऐसा कुछ है, और बिकती कितनी है भाई ज़रा बताएं सारे? तकरीबन 150 रुपये का फ़र्क है, तकरीबन 150 रुपये का। अच्छा जनाब, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कराची शहर में चाहे ये रिक्शा ड्राइवर सही तरीके से रिक्शा चलाते हो ना चलाते हो, चिंची वाले ट्रैफिक में बिगाड़ पैदा करते हो ना करते हो, शहर की खूबसूरती में ये खलल डालते हो या ना डालते हो, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये आपको मानना पड़ेगा कि कराची के ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो इन चिंची और ऑटो यानी कि 3 सीटर रिक्शास ने उठाया हुआ है। शहर भर में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है, उतनी बसें नहीं हैं, KCR जो है वो शुरू होने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई हमने फिर सफ़र तो करना है ना, अपनी मंजिलों पे तो जाना है। तो मंजिलों पे जाने के लिए हमारे काम यही रिक्शा आ जाते हैं या यही चिंची आ जाते हैं। अब इसमें कहाँ कमी कजी है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मगर अगर इन्हें सिरे से ख़त्म कर दिया जाए या फिर इनको बड़ा सख्त कवानीन बना दिया जाए तो लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। वो क्या करेंगे, उनके बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है, यकीनी तौर पर उनके बारे में भी सोचना चाहिए। रही बात मीटर की, तो मीटर कोई भी रिक्शे वाला लगाने से मना नहीं कर रहा, मगर उसकी सिर्फ इतनी सी अर्ज़ है कि आप जो भी मीटर लगाएं उसमें मुशावरत करें, ऐसा फेयर डिसाइड करें जिससे रिक्शे वाले को भी फ़ायदा हो, सवारी को भी फ़ायदा हो, और सबसे बड़ी बात कि अगर वो आप पर किलोमीटर का फेयर एलपीजी या पेट्रोल की कीमत के हिसाब से तय करते हैं तो पहले आप इस बात को मेक श्योर करें कि एलपीजी भी उसी कीमत पे बिके जो कीमत आपके हिसाब से आपने मुकर्रर की है, यानी कि सरकारी कीमत जो इस वक्त 240-41 रुपये है और बिक रही है 360-380 रुपये। तो आम आदमी को रिलीफ देने की अगर बात करते हैं तो रिक्शे वाला भी आम आदमी है और सवारी भी आम आदमी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट, महकमा ट्रांसपोर्ट और सिंध हुकूमत ज़रा सर जोड़कर बैठें, आवाम की बातों को भी सुने। ये अवामी राय आपके सामने रखी इसलिए जाती है कि इनका आप ज़रा दर्द दिल सुने, इनकी फरियाद सुने, इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, फिर अपनी पॉलिसी बनाएं ताकि लोगों को हकीकतन और वाकई रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।